आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ठंड का मौसम आ चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सभी लड्डू गोपाल भक्त नियमों के साथ अपने बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो बाल गोपाल होते हैं हमारे, आप मंदिर में जाकर उनके गालों पर अपना हाथ लगाकर देखिए, वो इतने ठंडे होते हैं। ठंड के मौसम में हमारे बाल गोपाल जी का विग्रह इतना ठंडा हो जाता है कि हमारे अंदर भाव ऐसा आता है, अरे हमारे लाला तो ठिठुर रही है, कितनी अधिक ठंड लग रही है। तो आज इस लीला कथा के माध्यम से यही बहुत सुंदर मार्गदर्शन आप लोगों का होने वाला है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति आपके मन में अगर यह भाव आता है कि हमारे माधव, हमारे गोपाल कितने ठंडे पड़ गए हैं, कितनी ठंड लग रही होगी, तो आज उसी भाव के जरिए एक भक्त ने ऐसी लीला कथा शेयर की है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो चलिए, जो ये आज की लीला कथा है इसे शुरू करते हैं। देखिए, आप जो है इन लीला कथाओं को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये स्वयं ठाकुर जी के संदेश है जो लीला कथा के माध्यम से वो आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध है, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो भी ठाकुर जी के भक्त है, सारे गुण है और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी तनावपूर्ण जीवन में रहते हैं, जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती है। लेकिन दोस्तों, चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बीत रहा है और ठाकुर जी का आशीर्वाद दिन प्रतिदिन तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम नेक कार्य करते रहो और जैसा कि ठाकुर जी तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन पहले से बेहतर होता जाएगा। तुम स्वयं भी यह महसूस करने लगोगे। जैसे जैसे तुम सेवाएं करते हो, ठाकुर जी की नियमों का पालन करने लगते हो, तो एक ब्रह्मांड में ऊर्जा है जो तुम्हारी चारों दिशा में घूम रही है और वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने में सहायता प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे दोस्तों, लेकिन ठाकुर जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें जीवन में धोखे भी मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम टिके रहोगे और ठाकुर जी के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने नहीं दोगे, क्योंकि ठाकुर जी ने कुछ बड़ा सोचा है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। बस तुम्हें उसका इंतजार करना है। आज की जो लीला कथा है ये हमारे साथ दोस्तों अजमेर से दीपाली जी ने शेयर की है। दीपाली जी कहती है कि हमारे घर में बाल गोपाल को आए हुए कुछ ही समय हुआ है और हमने बाल गोपाल की ऐसी लीला देखी है जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। दीपाली जी कहती है कि मेरी सासू माँ वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती है और वो इतने शांत स्वभाव की है कि जब भी उनकी कोई इच्छा होती है वो कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती। मतलब कि वो कभी भी किसी बात के लिए जिद नहीं करती कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस सुबह उठती है, नहा धोकर वो पूजा पाठ करती है, उसके पश्चात अपना खाना पीना खाकर सारा दिन वो जो है भगवान का नाम लेती रहती है, जाप करती रहती है, ठाकुर जी का नाम लेती रहती है। बड़े ही शांत स्वभाव की है, कभी भी किसी चीज के लिए वो परेशान नहीं करती। वह कहती है कि कभी भी हमारी सासू माँ ने ठाकुर जी को घर में विराजित करने की मांग नहीं की। कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। लेकिन दीपाली जी कहती है कि एक दिन मेरी बहन, जो मेरी छोटी बहन है, वो हमारे घर हमसे मिलने आई। वो अपने साथ छोटी सी बाल गोपाल 5 नंबर के लड्डू गोपाल भी लेकर आई थी। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है और काफी दिनों से लड्डू गोपाल के जो है सारे नियमों के अनुसार पूजा पाठ सारा विधि विधान से करती है। तो वो जो कहीं भी जाती है तो बाल गोपाल को घर पर अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसके घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस वजह से वो हमेशा बाल गोपाल को एक बास्केट में अपने साथ ही लेकर जाती है। इसी प्रकार से वह दीपाली जी के घर भी आई अपने लड्डू गोपाल को लेकर। अब वह कहती है कि जैसे ही मेरी सासू माँ ने मेरी बहन के हाथों में बाल गोपाल को देखा, तो अचानक ही उन्होंने एक झटके में बाल गोपाल को अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेने के बाद उन्हें निहारने लगी
और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अब उनको इतना भावुक देखकर हम बड़े अचंभित थे। हमें आश्चर्य हो रहा था कि जो माताजी है वो बाल गोपाल से इतना प्रेम करती है कि उन्हें देखते ही आंखों में आंसू आ गई। अब इस भाव को देखकर दीपाली जी कहती है, सासू माँ ने कुछ नहीं कहा और हमने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक मेरी बहन हमारे घर रही, यानी वो 2 दिन के लिए आई थी, तब तक वो कहते हैं कि मेरी सासू माँ ने ही बाल गोपाल की सेवा की और यहाँ तक कि बाल गोपाल को अपने पास ही सुलाया। उन्होंने मेरी बहन से कहा कि बेटा, ठाकुर जी को आज मेरे पास सोने दो, मेरा बड़ा मन है, मैं ठाकुर जी के पास सोना चाहती हूँ, क्या तुम एक रात के लिए ठाकुर जी को मुझे दे सकती हो? तो उनकी बहन ने भी उनकी सासू माँ के जो है भाव को देखकर हाँ कर दी और कहा कि हाँ माँ जी, आप ठाकुर जी को जो है अपने रूम में सुला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो दीपाली जी कहते हैं मेरी सासू माँ बाल गोपाल को लेकर अपने रूम में चली गई और अब सारी रात उन्होंने बाल गोपाल से बातें की या फिर बाल गोपाल को सुलाया, ये हम नहीं जानते। लेकिन सुबह जब हम उठे तब तक वो बाल गोपाल को स्नान करा के उनकी पूजा पाठ कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने बाल गोपाल के लिए भोग भी बनाया था, जबकि वो कभी भी रसोई घर में नहीं जाती थी। जो भी खाना मैं बनाती थी वो सिर्फ उसे ग्रहण कर लेती थी और कभी कोई सवाल नहीं करती थी कि तुमने ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। लेकिन आज उन्होंने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से इतनी सुबह सुबह खीर का भोग बनाया और बाल गोपाल को लगाया। वो बड़ा ही प्रसन्न थी, उनके मुख पर एक चमक दिखाई दे रही थी और एक खुशी दिखाई दे रही थी जिसे हम बहुत दिन से तलाश रहे थे। वो उदास सी रहती थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, अपने मन की बात नहीं कहती थी। लेकिन जब से 2 दिन से लड्डू गोपाल घर में आए थे, वो उनके प्रति इतना भाव जता रही थी, उनके मुख पर एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही प्रसन्नता थी, जिसे देखकर हम भी बहुत प्रसन्न थे कि माँ जी कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। अब जब मेरी बहन लड्डू गोपाल को लेकर जाने लगी तो उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उन्होंने बाल गोपाल को जाते वक्त कुछ पैसे भी दिए और कहने लगी, मेरे बाल गोपाल के लिए, मेरे ठाकुर के लिए बेटा, इनसे पोशाक खरीद लेना और समय समय पर इन्हें लेकर मेरे घर आते रहना ताकि मुझे भी इनकी सेवा का सौभाग्य मिल सके। और जब मेरी बहन लड्डू गोपाल को लेकर चली गई, दीपाली जी कहती है वो बहुत उदास हो गई, पहले की तरह चुपचाप रहने लगी, जाप करने लगी, बस पूजा पाठ करना, जाप करना, इन्हीं सब चीज़ों में वो बिजी रहने लगी। उनके चेहरे पर फिर से वही उदासी आ गई। अब दीपाली जी कहती है उनकी इस हालत को देखकर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और कहा कि क्या पता माँ जी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो, लेकिन हमारे कारण उनके मन में शंकाएं हो, वो कभी कुछ नहीं मांगती और न ही कभी बोलती है। लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति जो उनका भाव मैंने देखा, वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी बाल गोपाल की सेवा करना चाहती है, लेकिन उनके मन में कई सारे प्रश्न है जिनके कारण वो लड्डू गोपाल नहीं लेकर आई। तो हम क्या उनसे बात कर सकते हैं? देखिए, जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके मन की बात जानने के लिए कभी कभी उनके पास बैठकर उनसे बातें करना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। क्या पता आपको कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जिसके कारण आपका भी जीवन बदल जाए, जिस तरह से दीपाली जी का बदला। अब दीपाली जी कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम माँ जी के पास गए और प्रेम से बैठकर हमने पूछा कि माँ जी, क्या आप ठाकुर जी को घर लाना चाहती हो? क्या आप उनकी सेवा करना चाहती हो? अगर आपका मन है तो हम वृंदावन चलते हैं और वहां से लड्डू गोपाल लेकर आएंगे और आप उनकी सेवा करना। तभी उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई दी और उन्होंने कहा कि हाँ बहू, मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ लड्डू गोपाल हमारे घर आए, बल्कि मैं तो पिछले 5 सालों से ठाकुर जी का इंतजार कर रही हूँ, उनसे रोज प्रार्थना करती हूँ कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मुझे उनकी सेवा मिल जाए। और देखो, तुम्हारी बहन उन्हें घर पर लेकर आई और उन्होंने चमत्कार कर दिया कि तुमने अपने मुंह से ही यह बात बोल दी। अब दीपाली जी को उनकी सास ने कहा, बेटा, मेरा जितना समय बचा है तब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मेरी मृत्यु के पश्चात
तुम ठाकुर जी की सेवा कर पाओगी? अगर तुम उनकी सेवा कर पाओगी तो तभी मैं ठाकुर जी लेकर आऊंगी। अगर मेरे मरने के पश्चात उनकी सेवा घर में नहीं होगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा तड़पती रहेगी और इस प्रकार से मैं ऐसा पाप अपने सिर पर लेकर नहीं जाना चाहती कि मेरे मरणोपरांत मेरे ठाकुर जी जो है वो बिना सेवा के बैठे रहे। मैं जप करके ही सारा जीवन बिता लूंगी। बस इसी डर के कारण मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाना चाहती। अब जब उनकी सारी बात दीपाली जी और उनके हस्बैंड ने सुनी, सोची, समझी तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप जब तक हो ठाकुर जी की सेवा करना, उसके पश्चात लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी हमारी है। आप अपने मन की यह इच्छा पूरी कीजिए, अपनी इच्छा दबाइए मत। सभी घर के लोग वृंदावन गए, बाके बिहारी जी के दर्शन किए और वहां से छोटे से बाल गोपाल लेकर आए। दीपाली जी कहती है कि बाल गोपाल के घर में आने के बाद और माता जी की सेवा करने के बाद सचमुच हमारा जीवन बदल गया, सचमुच हमारे घर में चमत्कार हुआ और यह मेरे पिछले कुछ पुण्य कर्म ही थे जिसके कारण से ठाकुर जी हमारे घर पधारे। अब दीपाली जी कहती है कि एक दिन जब माँ जी बाल गोपाल की सेवा कर रही थी तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहने लगी कि बहू देखो मेरे गोपाल को ठंड लग रही है और वो ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था, बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। दीपाली जी कहती है कि ठाकुर जी का जो विग्रह था वो धातु का होता है और वो बहुत ठंडे हो रहे थे। माँ जी उन्हें अपनी गोदी में लेकर अपना जो सोल है वो साल उड़ाकर बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू पड़ रहे थे। वो कह रही थी कि मैं ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाए है, ठाकुर जी को अपने सोल में लिया है, लेकिन अभी भी मेरे ठाकुर जी बहुत ठंडे हैं, देखो उन्हें ठंड लग रही है। तुम एक काम करो, जल्दी से एक अंगीठी का इंतजाम कर दो, मैं अपने ठाकुर जी को जो है उसके पास लेकर बैठूंगी ताकि मेरे ठाकुर जी को आराम मिल सके। इस बात को देखकर दीपाली जी कहती है मैं काफी हैरान थी कि जिस इंसान ने आज तक का हमसे किसी चीज की कोई मांग नहीं की, आज पहली बार उस इंसान ने अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए हमारे सामने कुछ अपनी जो है मन की इच्छा रखी है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यह जीवन में पहली बार हुआ था कि माता जी ने बुलाकर स्वयं ही हमसे कुछ मांगा था। अब वह कहती है मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई तो वो कहने लगे अरे वो धातु के विग्रह है और वो ठंडे ही रहेंगे। माँ भी ना कैसी कैसी बातें करती है। चलो भक्ति करना अच्छी बात है, मन में भाव होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। वो धातु के विग्रह है और वो ठंडे ही रहेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो इस प्रकार से ठंडे ही रहेंगे। उन्हें थोड़ा समझाओ, मैं ला देता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। चलो मैं आज हीटर लेकर आता हूँ गर्म, जिससे उनका रूम भी गर्म रहेगा और वो बाल गोपाल को लेकर संतुष्ट भी हो जाएगी, लेकिन उन्हें थोड़ा समझाओ। अब दीपाली जी कहते हैं मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि माँ जी देखिए जो विग्रह है वो धातु के है और वो ठंडे के मौसम में ठंडे होते हैं, गर्मी के मौसम में गर्म होते हैं, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एकदम से गुस्से में आ गई, गुस्से में आकर बोली कि बहू मेरे ठाकुर जी को जो है विग्रह मत बोल, मूर्ति मत बोल, ये मेरे पुत्र है, मेरे बेटे हैं, ये हर पल मेरे साथ रहते हैं, इन्हें भी ठंड लगती है, इन्हें भी गर्मी लगती है और ये कोई मूर्ति नहीं है, इन्हें मूर्ति मत बोलो। वो बहुत नाराज हो गई और ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर अपने रूम में चली गई। अब दीपाली जी कहते हैं मुझे भी ऐसा लगा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रही है, अब इतना भी ज्यादा जो है खावा करने की क्या आवश्यकता है। मन में ऐसा ख्याल आया कि चलो भाई ठीक है, ठंड हो रही है, बच्चों को ठंड लगती है, क्या मूर्ति को भी ठंड लगेगी। इस तरह का भाव दीपाली जी कहती है उस समय, अब नहीं, उस समय मेरे मन में आया और मैं अपना काम करने लग गई। अब हर दिन प्रतिदिन जो है वो अपनी सासू माँ को देखती थी। दीपाली जी कहती है मेरी सासू माँ कभी तो गरम करके घी की मालिश लड्डू गोपाल को करती थी और कभी वो उनके लिए गरम गरम दूध लेकर जाती, कभी वो उनको
अपनी रिजाई में, अपनी गोदी में जैसे छोटे बच्चे को लेकर बैठते हैं ऐसे बैठ जाती और रोने लगती जोर जोर कि मेरे ठाकुर जी ठिठुर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी को ठंड लग रही है, कोई तो उपाय करो, कोई मेरी सहायता करो, इस प्रकार से करती। तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि वो ठाकुर जी के प्रेम में बावरी हो गई है, जैसे कि जैसे बुढ़ापा आता जा रहा है तो उनका मन बच्चे जैसा हो रहा है, इसलिए वो पागल सी हो गई है। इस तरह का विचार भी मन में आने लगा। अब दीपाली जी कहती है कि हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि नहीं, मेरे ठाकुर जी को ठंड लगती है, उनके लिए कुछ उचित प्रबंध करना होगा और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी करनी होगी ताकि उन्हें ठंड न लगे। दोस्तों, ये मन के भाव होते हैं। देखिए, जब हम ठाकुर जी से इतना अधिक जुड़ जाते हैं तो हमारे मन में इस प्रकार के भाव आते हैं। और आप लोगों की भी सभी के विग्रह ठंडे होते होंगे बहुत ज्यादा सर्दियों में, तो हमें महसूस होता है कि उन्हें ठंड लग रही है। तो वही भाव उन माँ जी के मन में आ रहा था। तो ठंडे के मौसम में हमें बाल गोपाल को जो है, मैं भी आपको बता देती हूँ कि गर्म घी से मालिश करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इन दिनों ठाकुर जी को जो है चंदन का लेप नहीं लगाना है। आप छोटा सा टीका लगा सकते हो लेकिन ठाकुर जी को लेप नहीं लगाना है क्योंकि ठंड अधिक बढ़ गई है। और उन्हें मालिश करने के लिए जैसे हम देसी घी से मालिश करते हैं तो वो घी गर्म करके उनकी मालिश करनी है। ठाकुर जी को सुलाते वक्त उनके जो पैर होते हैं चरणों के नीचे गरम गरम देसी घी लगाना है। ठाकुर जी को जो दूध पिलाते हैं उसमें केसर डालकर ठाकुर जी को भोग लगाना है या फिर थोड़े से बादाम डालकर ठाकुर जी को भोग लगाना है। साथ ही साथ आप बाल गोपाल के सामने अंगीठी जलाकर थोड़ी सी अपने हाथों को गर्म कीजिए, फिर ठाकुर जी के गालों पर प्रेम से अपनी हथेलियों को लगाइए, फिर आग के सामने लगाइए। इस प्रकार से ठाकुर जी को सिकाई भी करनी है। अगर आपके पास हीटर है तो आप उनके पास वो गर्म हीटर थोड़ी देर के लिए सेवा के लिए दे सकते हो। ठाकुर जी को गरम गरम भोजन लगाना है, भोजन का भोग लगाना है। जैसे कि हमने कुछ भोजन बनाया तो उस गरम गरम भोजन का भोग लगाना है। ठंडे भोजन का भोग हमें सर्दियों में नहीं लगाना है। तो बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती है जो ठंड के मौसम में हम बाल गोपाल को देते हैं। देखिए, जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सर्दियों के मौसम में हम उन्हें कभी कभी हल्दी का दूध भी पिलाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। तो ठाकुर जी को कभी कभी आप हल्दी के दूध का भी भोग लगा सकते हो। साथ ही साथ ठाकुर जी को गर्म पानी से स्नान कराना है, ज्यादा तेज गर्म से नहीं कराना, गुनगुने पानी से स्नान कराना है। अब इन सब चीजों का जो भाव है माँ जी के मन में आया। देखो, उन्हें सेवा के बारे में ज्यादा नहीं पता था लेकिन उन्हें भाव आया ठाकुर जी का कि ठाकुर जी को ठंड लग रही है, तो ऑटोमेटिक ये सारी सेवाएं वो लड्डू गोपाल को देने लगी। अब जो दीपाली जी थी वो कहती है, मुझे इतनी सारी सेवाओं के बारे में नहीं पता था। मैंने सोचा कि जो माता जी है वो बेवजह परेशान होकर सेवा को इतना कठिन बना रही है कि वो इतना सब कुछ कर रही है जो करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनसे फिर से टोका कि ये एक विग्रह है और ठंडे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ज्यादा ही परेशान हो रही हो। तो दीपाली जी कहती है, उन्होंने मुझे फिर से डांटा और कहा ठाकुर जी ही तुझे समझाएंगे कि वो कोई मूर्ति नहीं है। तो दीपाली जी कहती है, तब मेरे साथ एक घटना घटी। मैंने देखा जो माँ जी है वो बाल गोपाल को गरम देसी घी से मालिश कर रही थी और मालिश करते करते वो ठाकुर जी से कह रही थी, जब मैं आपकी मालिश करती हूँ उसके बाद आप काफ़ी देर तक जो है आपका विग्रह ठंडा नहीं रहता और ये लोग कहते हैं आप एक मूर्ति हो, आपको कोई एहसास नहीं होता, आप में जो है प्राण नहीं है, तो आज बहू को तुम एहसास करा ही दो। तो वह कहती है कि जब माँ जी ने घी की मालिश, बाल गोपाल गरम गरम घी की मालिश की और कपड़े पहनाए, उसके आधे घंटे बाद मुझे जो है मंदिर में बुलाया और बुलाकर कहा कि अब जरा मेरे ठाकुर जी के गालों को हाथ लगाना, देखना मेरे ठाकुर जी ठिठुर रहे हैं या नहीं ठिठुर रहे हैं। तो दीपाली जी कहती है, मैंने ठाकुर जी के जो है गालों पर प्रेम से हाथ लगाया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच ठाकुर जी का जो विग्रह था वो इतना ठंडा रहता था कि जब भी मैं उसे छूती थी, जब भी माँ जी की मदद के लिए
कभी उन्हें मंदिर में बैठाने लगती थी या कुछ भी कराती थी, तो इतना ठिठुरता रहता था विग्रह कि मेरे हाथ भी ठिठुर जाते थे, बड़ा ठंडा रहता था। लेकिन उस दिन मालिश करने के बाद जब मैंने बाल गोपाल की गालों को छुआ तो वो एकदम से नॉर्मल था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। और मेरे हाथों में ऐसा झंझनाहट हुआ, एकदम से मुझे ऐसा करंट सा महसूस हुआ और मैं घबरा गई। घबरा के मैंने अपने हाथ हटाए और माँ जी की तरफ देखा और मंदिर से बाहर आ गई। एकदम से मैं घबराकर मंदिर से बाहर आ गई। इस तरह का वाइब्रेशन मेरे अंदर आया। अब देखिए दोस्तों, ये चमत्कार होते हैं जब भी हम ठाकुर जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन पर शक करते हैं, तो ठाकुर जी कोई ना कोई ऐसा संकेत दे देते हैं जिसके कारण जो संदेह करने वाला होता है उसकी रूह तक कांप जाती है। और जो दीपाली जी थी, ये काफी घबरा गई। इन्होंने झटपट से अपने हस्बैंड को फोन मिलाया और बताया कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसी रात को फिर उन्हें सपन में ठाकुर जी दिखाई दिए। मतलब ठाकुर जी अपने पूर्ण रूप में नहीं आए, वो कहती है कि मुझे एक साधु के रूप में दिखाई दिए और जो बड़े ही मतलब कि क्रोध रूप में थे और गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। और उन्होंने एक ही मतलब शब्द बोला बस कि संदेह मत करो, संदेह मत करो। यही जो बात है मेरे दिमाग में गूंजने लगी। अब दीपाली जी कहती है मैं सुबह उठी और मुझे संदेह मत करो यानी ठाकुर जी पर शक मत करो, ये बात समझ में आ गई थी। मैंने जाकर ठाकुर जी से माफी मांगी, माँ जी से भी माफी मांगी और कहा कि आपका भाव सच्चा है। ठाकुर जी एक मूर्ति नहीं है, उनमें पूर्ण रूप से प्राण है, एक एनर्जी है, उनमें बहुत शक्ति है और वो ऐसे ऐसे लोगों को अपने सामने झुका देते हैं जो साइंस को मानते हैं, इन चीजों को नहीं मानते। वो ऐसे चमत्कार करते हैं। और अपनी गलती की माफी मांगते हुए दीपाली जी कहती है मैंने ठाकुर जी के चरणों में शीश रख दिया और उनसे माफी मांगने लगी। अब जब भी मेरी सासू माँ मुझे कुछ बोलती थी तो मैं दौड़ कर ही उनकी मदद करती थी और कभी भी किसी बात के लिए नहीं टोकती थी। जब हम दोनों सास बहू अब बिना किसी संदेह के ठाकुर जी पर विश्वास करके पूरी श्रद्धा रख के, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी जिनके मन में काफी क्वेश्चन थे, अब उन्होंने भी संदेह करना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें भी एहसास हो चुका था कि ठाकुर जी सचमुच घर में विराजित है। और वो भी जब भी हम ठाकुर जी के लिए कुछ बोलते तो बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे। पूरी फैमिली बाल गोपाल की भक्त बन गई, उनकी पूजा पाठ करने लगी, सेवा करने लगी। सिर्फ और सिर्फ यह हुआ हमारी माँ जी के कारण और लड्डू गोपाल की कृपा के कारण, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब वो लीलाएं करते हैं तो अपनी लीला के माध्यम से अपने भक्तों से स्वयं सेवा लेने आते हैं। तो जो भक्त यह सोचते हैं हमें सपन में दर्शन नहीं हुए, हमें अनुभूति नहीं हुई, तो उनके लिए यह बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि ठाकुर जी का घर में आकर सेवा लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है आपका। क्योंकि वो ऐसे ही सेवा नहीं लेते, न जाने कितने पुण्य के बाद हमें ठाकुर जी की सेवा मिलती है। और हमारे साथ यही एक एनर्जी होती है जो हमारे साथ हमेशा रहती है और हम ठाकुर जी से जुड़े रहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य होती है। अब दीपाली जी कहती है कि अब मेरी सासू माँ इतनी बुजुर्ग हो चुकी है कि उनसे अब ठाकुर जी हाथों में नहीं उठाए जाते, उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन मैं ठाकुर जी की सारी सेवा करती हूँ, सर्दियों की सेवा देती हूँ। मुझे लगता है हाँ माँ जी की तरह की वो बहुत ठंडे हो गए हैं तो मैं गर्म घी से उनकी मालिश करती हूँ, गर्म कपड़े पहनाती हूँ, गरम गरम दूध का भोग लगाती हूँ, तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई देता है, मुझे प्रसन्नता दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये सेवा पाकर अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं। धीरे धीरे घर में सारी खुशियां आने लगी और लड्डू गोपाल की खूब कृपा बरस रही है। तो संदेह मत कीजिए, सवाल मत कीजिए, ठाकुर जी पर विश्वास रखिए और उनकी सेवा करते रहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी और मैं आपका रिप्लाई भी अवश्य ही करूंगी। राधे राधे।